गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम भारतीय इतिहास के चौथे खंड में सुपर 15 क्वेश्चन के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? यहां देखिए, गौर से ऑप्शन पढ़िए। ए नंबर दिया है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से और डी में कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या हुआ? इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज, हिस्टोरिक एज। इसमें देखिए क्या होता है कि मतलब ऐसा कालखंड, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें भाषा का विकास तो हो चुका है लेकिन वर्तमान मानव उस भाषा को पढ़ सकने में सक्षम नहीं है। अब जैसे आप देखिए, धौलावीरा से जो शिलापट निकला है उसमें कुछ लिपि से लिखा तो जरूर है लेकिन अभी भी उसको डिकोड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कालखंड क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक कालखंड में आता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। और प्रागैतिहासिक काल जानते हैं, प्री हिस्टोरिक एज। इसमें क्या है कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी पाषाण युग। यानी इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या है? स्टोन एज। और यहां पर देखें ऐतिहासिक युग, तो वैसा कालखंड जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और क्या, ऐतिहासिक साहित्य भी उपलब्ध है। जैसे आप देखिए मौर्य काल का, तो मौर्य काल के शिलाखंडों से हमें उसके मौर्य अभिलेख से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है और दूसरा चीज है उससे संबंधित साहित्य भी प्राप्त हुए हैं। तो ये काल ऐतिहासिक कालखंड है। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो यहां ऑप्शन देखिए, जॉनसन, कार्लाइल, ब्रूस फ्रूट और डी टेरा यहां दिया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट। इसका देखिए नाम पूरा है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है इसको। तीसरा क्वेश्चन, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितिकी, कौशितिकी, ध्यान में रखिए इसको। चौथा क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैसा कालखंड होता है जिसमें साल भर में बुद्ध एक निश्चित बरसात के समय एक निश्चित स्थान पर उनका ठहराव होता था, वहीं शिविर लग जाती थी, तो वो वर्षावास हुआ। तो वर्षावास कहां बिताया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वर्षावास वैशाली में बिताया था। आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपना उपदेश कहां दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछले खंड को देखें, भाग 2, उसमें दिया हुआ एक क्वेश्चन। पांचवा देखिए, यापनीय एक संप्रदाय है। तो ये किसका संप्रदाय है? जैन धर्म का संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 712 में। आप जानते हैं कि पहली बार जो आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही अरब पर, तो वो 711 में किया गया लेकिन वो सफल नहीं रहा। 712 में जो आक्रमण हुआ था उसमें सिंध की विजय हो गई और सिंध का उस समय शासक कौन था? दाहिर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो यहां देख रहे हैं यही मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में। तो ये थे अरबी थे, ध्यान रखिएगा इसको। आठवां देखिए, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की अगर वास्तव में स्थापना की गई तो किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन संस्थापक यदि पूछे तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअल मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कौन किसका था? गोरी का गुलाम था। गोरी का गुलाम ऐबक हुआ और ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश। तो ये गुलामों का गुलाम कहलाता है। ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो ये किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा दिया गया है। और इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसका आगमन हुआ था और ये कालखंड कहा जाता है, अगर देखें तो 1333 में ये आया था। और इसकी जो किताब थी उसका नाम था रेहला। सब क्वेश्चन बनता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 10वां, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दिलीप सिंह।
और देखा जाए प्रभावी शासक कौन था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध शासक रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के पुत्र थे दिलीप सिंह। और अंत में सिख साम्राज्य का विलय किसमें हो गया, अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य। देखें 11 नंबर, भारत में सामुद्रिक व्यापारी के केंद्र सर्वप्रथम स्थापित किया, तो किसने स्थापित किया, पुर्तगाली ने। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, तो ये लड़ा गया 1757। तो ये भी डेट याद रखिए, 23 जून 1757, ये डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। देखिए इस क्वेश्चन में रॉबर्ट क्लाइव ही एक्चुअल प्लासी के युद्ध को लड़ा था। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई। सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, ये बंगाल का नवाब था और ये अंग्रेजों की ओर से लड़ा था। आपने देखा रॉबर्ट क्लाइव को, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव विजय हुई थी जिसकी, इसीलिए इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहा जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। इसने ही पूरी व्यवस्था ब्रिटिश साम्राज्य की ओर उन्मुख कर दी थी। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, स्वदेश वाहिनी पत्र के संपादक थे, कौन थे, रामकृष्ण पिल्लई। याद रखिए जॉर्ज एलन थे द पायनियर के संपादक। राघवाचार्य के बारे में जान लीजिए, हिंदू के थे, द हिंदू जो आता है उसके संस्थापक थे, ये संपादक भी रह चुके हैं। और टी प्रकाशम जो है स्वराज। आगे आई 15 नंबर, बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक है, यानी 15 दिन महीना में 2 बार जो निकलता है उसको पाक्षिक कहते हैं, यानी फोर्टनाइट रहता है। तो इसमें इसके कौन है, किसने प्रारंभ किया, तो बी.आर. अंबेडकर के द्वारा। इस तरह आपने 15 बेहतरीन प्रश्नों को देखा, इसे बार बार रिवीजन कीजिए और पिछले अंक को भी देखने का प्रयास कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं, धन्यवाद।